प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस चैनल पे आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कास्ट टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, एनवीएस, केवीएसटी, एसएसबी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग किसी कारण पेड क्लास को नहीं ले पा रहे हैं, वो हमारे क्लास को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कास्ट अपनी तैयारी को बेहतर करें, अपने तैयारी में धार दें। मित्रों, परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाला है टीजीटी का, पीजीटी का, तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करें, अच्छे से करें। हमारा जो चल रहा है क्लास, ये आज का क्लास जो है बोधी शैली से संबंधित है। इसके पहले का जो क्लास है राजस्थानी की उपशैली के बारे में था, किशनगढ़ शैली के बारे में था। तो आज का जो पहला हमारा प्रश्न है, प्रारंभ होने से पहले जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें। बस इतना सहयोग आप लोग करते रहिए। आप लोग को हम प्रतिदिन हम क्लास देते रहेंगे, इससे संबंधित आपकी तैयारी होती रहेगी। तो बोधी राज की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों, बोधी राज की स्थापना किसने की थी? तो 1342 ईस्वी में राव देवा जी ने किया था। ये वहाँ के राजा थे, उनके द्वारा स्थापना किया गया था बोधी राज की। दूसरा आपका प्रश्न है, हाड़ा राज की राजधानी थी। तो हाड़ा जो है हाड़ा राजाओं की जो राजधानी थी, तो हाड़ा वंश एक कहे गए थे उस समय। तो उनकी जो राजधानी थी बोधी थी, जिसे बोधी शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है, बोधी की चित्रकला को देखकर किसने लिखा था कि ये चित्र मानव ने नहीं, जिन्नात ने बनाया है? तो किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बोधी चित्रकला में दिखाई जाती है। तो बोधी चित्रकला में दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है बोधी चित्रकला में? राजस्थानी संस्कृति के रंग, अर्थात राजस्थानी जो संस्कृति के रंग दिखाया जाता है, अर्थात वहाँ की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसके भाव दिखाए जाते हैं बोधी शैली में, रंग दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, बोधी चित्रकला की एक विशेषता थी। तो बोधी शैली की एक विशेषता थी, क्या विशेषता थी? वहाँ का जो है रंग था जो आपका वहाँ की शैली का जो है, कह सकते हैं कि वहाँ का जो है जो जीवन शैली या वहाँ की संस्कृति का जो रंग था दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका है, बोधी चित्र शैली की रंग योजना है। तो बोधी चित्र शैली की जो रंग योजना है, तो चटकोली अर्थात चटक रंगों के द्वारा जो है बोधी जो शैली में दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो है जो राज था, हाड़ा राज 18वीं सदी के आरंभ में उत्कल राम चितेरे द्वारा टेम्परा माध्यम में अंकित चित्र किस शैली का माना है? किस शैली का है? तो बोधी शैली का, अर्थात जो बनाया गया था 18वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। उत्कल राम एक चितेरे मतलब कलाकार थे, जो टेम्परा बीज से अंकित किया था। ये शैली जो है राजा अनिरुद्ध हाड़ा में दिखाया गया है, तो बोधी शैली से संबंधित है। ये आपका बोधी शैली से संबंधित एक चित्र प्राप्त हुआ है। तो ये आपका बोधी शैली से संबंधित है, भैरवी रागनी के नाम से जो प्रसिद्ध है। ये मंदिर पे आप देख रहे होंगे कि ये मंदिर है, गुम्बद है, ये एक मोर है, ये चिड़िया उड़ रही है, इसमें एक महिला बैठकर जो है पूजा कर रही है। भैरवी रागनी का है, जो 1630 ईस्वी में बनाई गई है। संग्रहालय इलाहाबाद प्रयागराज में ये चित्र संग्रहित है। एक महिला को जो है इसमें आपको दिखाया गया है पूजा करते समय, और सामने एक सरोवर दिखाया गया है जिसमें कमल खिले हुए हैं, और कुछ जलीय पक्षी इसमें दिखाए गए हैं। ये बोधी शैली से प्राप्त है, जिसे भैरवी रागनी के नाम से जाना जाता है, जो 1630 ईस्वी में बनाई गई थी। ये ये संग्रहालय जो है आपका इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के लिए या आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है जिसमें सतरंगी रंगों का प्रयोग दिखाया गया है, कहा गया है, बताया गया है? तो बोधी शैली है। नेक्स्ट आपका है, नारी सौंदर्य विख्यात है, अर्थात नारी सौंदर्य है जो विख्यात है आपका है बोधी कलम का है।
बोधि कलम का बताया गया है। नेक्स्ट आपका है नारी चित्रण में तीखे नाक, नारी चित्रण में तीखे नाक, बादामी आंखें, पतली कमर, छोटे व गोल चेहरे किस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। तो मित्रों इन बनावट के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि यह बोधि शैली का जो है चित्र है। अर्थात नारी को इसमें तीखे नाक, नुकीले नाक दिखाए गए हैं और जो आंखें हैं उनके बादाम के जैसा दिखाया गया है और कमर उनके पतले दिखाए गए हैं। छोटे गले वाले चेहरे बनाए गए हैं। छोटे व गोल चेहरे वाले जो है शैली के मुख्य विशेषता है बोधि शैली के। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है वर्ष 1692 ईस्वी का एक चित्र बसंत रागनी किस शैली का है। तो बसंत रागनी किस शैली से है। 1692 ईस्वी में एक चित्र जो है बसंत रागनी का बनाया गया था जो किस शैली से संबंधित है। तो बोधि से संबंधित है, बोधि से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है बोधि शैली में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य। बोधि शैली में क्या प्रसिद्ध है। तो स्नान के जो है दृश्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है कदली वृक्ष। कदली वृक्ष मीन्स केले का वृक्ष। कदली वृक्ष, केले के वृक्ष को कदली का वृक्ष कहा गया है। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष, कदली, केले और आम की वृक्ष वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलते हैं। तो किस में देखने को मिलते हैं। बोधि शैली में देखने को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका है किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। अर्थात किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र दिखाए गए हैं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो बोधि शैली में प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है बोधि शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। बोधि शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं। तो सुरजन हैं, रामलाल हैं, साधु राम हैं, अहमद अली हैं। तो मित्रों जो बोधि शैली के प्रमुख जो है चित्रकार थे या प्रसिद्ध जो चित्रकार थे कौन कौन से थे। सुरजन, रामलाल और साधु राम, अहमद अली। रामलाल सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध माने गए हैं बोधि शैली के। ये चारों जो चित्रकार हैं प्रसिद्ध हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों बोधि लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है। बोधि लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है। तो रागदीप है। जो रागदीप है आपका ये माना जाता है जो संग्रहालय भारत कला भवन वाराणसी में ये चित्र संग्रहित है, रंगदीप। नेक्स्ट आपका है राग दीपक की चित्रित किया गया है। राग दीपक को चित्रित किया गया है, दीपावली से संबोध करता है। अर्थात इसका जो राग दीपक है जो चित्रित किया गया है इसे दीपावली से जोड़ा गया है, समानता इसको दी गई है। नेक्स्ट है बोधि शैली के राग भैरवी जो संग्रहालय इलाहाबाद प्रयागराज में संग्रहित है। चित्रों का रचनाकाल है तो राव रत्न सिंह के समय का जो ये चित्र बना था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है राग भैरवी चित्र में दिखाया गया है। राग भैरवी चित्र में जो दिखाया गया क्या दिखाया गया है। एक स्त्री को प्रातःकाल शिव मूर्ति की पूजा करते हुए दिखाया गया है। तो पूजा करते हुए स्त्री को दिखाया गया है प्रातःकाल शिव की मूर्ति की पूजा करते हुए। नेक्स्ट आपका है बोधि के लघु चित्रों का मुख्य विषय था। बोधि के लघु चित्रों का मुख्य विषय है तो रंगमाला है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है। बोधि के लघु चित्रों का जो मुख्य विषय है क्या है तो रंगमाला है। नेक्स्ट आपका है रंगमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बोधि के आरंभिक चित्र कहाँ बने हैं। चुनार में। तो रंगमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बोधि के आरंभिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ बने हैं। तो चुनार में बने हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो राग दीपक चित्र किस शैली का है तो बोधि शैली का है। नेक्स्ट आपका है बोधि शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है। तो बोधि शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है। तो मित्रों सोने चांदी का रंग जो है अधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बोधि में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्र नियुक्त किया? बोधि में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्र नियुक्त किया? तो शत्रुसाल। नेक्स्ट आपका है, भारतीय लघु चित्रों की बोधि शैली का उत्कृष्ट किसके समय में हुआ? तो भारतीय लघु चित्रों की बोधि शैली का जो उत्कृष्ट किसके समय में हुआ? तो राव उमेद सिंह के समय। राव उमेद सिंह 1739 से लेकर 1770 ईस्वी के मध्य में उत्कृष्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका है, बोधि शैली को प्रोत्साहन मिला था। बोधि शैली को जो प्रोत्साहन मिला था तो राव सुरजन से मिला था। बोधि शैली को प्रोत्साहन किससे मिला था? तो राव सुरजन से मिला था। नेक्स्ट आपका है, बोधि शैली के चित्रकार का प्रिय चित्र या प्रिय विषय क्या था? तो बोधि शैली के चित्रकारों का जो प्रिय चित्रण था, विषय था, क्या था? रात्रि दृश्य के चित्र। रात्रि दृश्य के जो चित्र था, ये बोधि जो है चित्रकारों का प्रिय विषय था। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है, बोधि शैली के एक चित्र दूज का चाँद देखते। बोधि शैली के एक चित्र दूज का चाँद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो मोहन चित्रकार का नाम अंकित है। ये दूज का चाँद देखते हुए प्रेमी युगल, ये आपका प्रसिद्ध है, आपका ये एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट है। जो चित्रकार का नाम अंकित है किसका है? मोहन का है। नेक्स्ट आपका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, राजस्थानी शैली की किस उपशैली में 12 मासा का बहुयात से चित्रण हुआ? अर्थात राजस्थान की जो उपशैली है बोधि शैली, इसमें 12 मास के जो है चित्र दिखाया गया है। बोधि शैली में 12 मासा का बहुयात जो है बहुयामी चित्र दिखाया गया है बोधि शैली में। नेक्स्ट आपका है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो चित्रकला का कौन सा स्कूल है जो राजस्थान का है? तो बोधि है। नेक्स्ट आपका है, प्रसिद्ध बादल महल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बादल महल कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ किला बोधि में। प्रसिद्ध बादल महल कहाँ पर स्थित है? तो तारागढ़ किला बोधि में आपका स्थित है। नेक्स्ट आपका है, इसी क्रम में आपका नेक्स्ट है, राजस्थान की किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? राजस्थान की किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? तो बोधि शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, प्रसिद्ध चौरसी खंभे वाली छतरी। प्रसिद्ध चौरसी खंभे वाली छतरी कहाँ स्थित है? तो बोधि में स्थित है। नेक्स्ट आपका है, बोधि में किन रंगों की प्राचुरता है? बोधि में किन रंगों की प्राचुरता है? तो लाल है, पीला है, लाल पीले की प्राचुरता है। लाल पीले के सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्राकृतिक का सतरंगी चित्रण विशेष रूप से पाया जाता है। तो प्राकृतिक का सतरंगी चित्रण जो विशेष रूप से पाया जाता है वो आपका बोधि शैली में पाया जाता है। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी लोग को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, मिल सके। आप अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।